आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तो भैया सुना, धर्म जाति का डरम पीटते पीटते आज इसने ये भी कह दिया कि अगर मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लल्लन भैया, जब ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है तो ये भी हो सकता है। वैसे लल्लन भैया शुक्र है इसने ये नहीं बोला कि अगर मंदिर जाओगे तो जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना लूटपाट और भ्रष्टाचार आटा और दाल के भाव की तरह बढ़ जाता। बताओ, मोदी जी ने हर दिन एक स्कूल बनवाया, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बनवाई, यहाँ तक कि दरभंगा जैसा एम्स बनवाया, लेकिन इसने एक ही झटके में सब गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लोग यही कहेंगे कि मोदी जी हमेशा फिजूल खर्ची करते हैं। इन्हें ये सब बनवाने के बजाय वहाँ भी केवल मंदिर बनवाना चाहिए था, जिससे लोग बेहतर स्वास्थ्य पाते और घंटा बजाकर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मंदिर मस्जिद ये सब आस्था का विषय है, लेकिन इन लोगों का काम नेताओं की तरह इसे भी राजनीतिक इवेंट बनाना है और जहाँ नींबू ना जाए वहाँ नारियल घुसाना है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, अगर यही बात ये कोरोना काल में होता बोला तो अम्मा बहन की गालियों के साथ भर जाता इसका झोला। देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन ये लोग इन सब मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं करते और हमेशा हिंदू मुस्लिम देशभक्ति और धर्म का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। क्योंकि लल्लन भैया, इन्हीं सब मुद्दों से तो चल रहा है इनका धंधा, वरना केवल सिलेंडर खरीदने में दिमाग हो जाता ठंडा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, पिछले कई दिनों से आदिवासी हसदेव जंगल और पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये खबर टीवी से ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। क्योंकि लल्लन भैया, ये जंगल बर्बाद करो प्रोग्राम संस्कारी पार्टी द्वारा आयोजित है, इसीलिए इन पेड़ों का कोई नहीं है मोल और रोटी की तरह ये खबर भी हो रही है गोल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया, इस तरह से पेड़ों की कटाई वाला सीन मैंने सिर्फ साउथ की फिल्मों में देखा था और उसे भी बचाने के लिए सड़कों पे केवल आदिवासी उतरते थे, लेकिन वही सब अब रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। लेकिन भैया ये भी तो हो सकता है कि अब यहाँ भी उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह स्मार्ट सिटी बनाई जाए। और लल्लन भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि अभी पेड़ों और जंगलों पर कोई ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि पर्यावरण दिवस अभी दूर है और ठंडी भी हो रही भरपूर है। लेकिन जब यही गर्मी का मौसम आएगा तो लोग पान की दुकान वालों को भी सलाह देंगे कि भैया अपनी दुकान के बगल में एक पेड़ लगाओ, क्योंकि धूप की वजह से यहाँ खड़े रहना मुश्किल है।